नमस्कार दोस्तों। एनटीए द्वारा जो CUT पीजी की जो एग्जाम होती है उसके जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ये नोटिफिकेशन जो है 14 दिसंबर 2025 को ही आ गया है। ठीक है, और आगे इसके बारे में देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं इसको। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारा 14 दिसंबर से 14 जनवरी यानी कि 14 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गया है और 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट 14 जनवरी तक है। 14 जनवरी रात के 11:50 तक रहेगा। ठीक है, आगे इसके बारे में करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो फॉर्म बने आपकी जो त्रुटि होगी उसमें सुधार करने के लिए आपको 2 दिन का मौका दिया जाएगा, 18 जनवरी को और 20 जनवरी को। सॉरी, 18 जनवरी से 20 जनवरी तक, यानी कि 2 दिन का मौका रहेगा आपको। ठीक है, आगे इसके बारे में कि अनाउंस्ड ऑफ द सिटी एग्जाम और एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी अभी नहीं आया है। और एग्जामिनेशन जो है किस मंथ में होगा? मार्च 2026 में। ठीक है, मार्च 2026 में इसका जो है एग्जाम होगा। नीचे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये रहा exam.nta.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया है कुछ कुछ, जैसे कि एग्जाम जो होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे इसके बारे में कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला बोला गया है कैन अप्लाई कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CUT PG 2026 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट से, यानी कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा ओनली सिर्फ इसी वेबसाइट से अगर वो अप्लाई करेगा तो उसका जो एप्लीकेशन होगा वो उसमें सबमिट होगा। ठीक है, यदि वो अदर किसी वेबसाइट से करता है तो उसका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगा, है ना। तो ये कहा गया है इसमें पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स। मोर देन वन एप्लीकेशन आई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट केवल एक बार ही इसमें सबमिट कर सकता है। ठीक है, यदि एक से अगर 2 बार करेगा तो उसका जो फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ये सीधा सीधा बोल दिया गया है, सबमिट नॉट सबमिटेड, यानी कि कैंडिडेट जो है केवल एक ही बार ही उसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकता है। एक बार से अधिक करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको फॉर्म को। इसमें थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है? कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल टू समरली डिस्क्वालिफाइड। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी इसके इंस्ट्रक्शन हो गए, यानी कि इस वेबसाइट पे जो भी इंस्ट्रक्शन हो गए जो दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। यदि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं इसे नज़रअंदाज करके, तो आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आप एग्जाम फिर नहीं दे पाएंगे। एग्जाम देने के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बोला है फोर्थ पॉइंट में है कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑन या पेरेंट्स गार्जियंस only as the information communication will be sent by NTA on the registered email address or the registered mobile number only। ठीक है, यानी कि आपको इसमें कंफर्म करना होगा कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर कौन सा है, एक अपना और शायद पेरेंट्स का एक उसमें डालना होगा, जो कि NTA द्वारा जो भी मैसेज होगा, जो भी कम्युनिकेशन आपका NTA से होगा, ठीक है, वो जो होगा आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या फिर जो ईमेल होगा, ठीक है, उन दोनों पर आएगा। उसके लिए क्या गया कि एक ईमेल एड्रेस अपना डालें, प्राइवेट डालें, किसी का और अदर ना डालें, है ना, ताकि जो भी मैसेज हो रहा है सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास ना है। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पास दिया गया है। चारों इंस्ट्रक्शन को ध्यान से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और इसमें कुछ नीचे दिया गया है, यदि अप्लाई करने के बाद जो कैंडिडेट अप्लाई किया है, ठीक है, वो अगर कोई प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने में या फिर
फॉर्म में या एग्जाम में कुछ जानकारी जिसे प्राप्त करना होता है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ है 011, आगे है 40759000, ठीक है, पहला नंबर। और ये दूसरा नंबर यहाँ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पर एक ईमेल दिया आईडी दिया गया है, इस ईमेल पर आप मेल कर करके अपना कंप्लेंट कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में है, और नीचे इसके बारे में कुछ है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो, अगला वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कि सीयूईटी के एग्ज़ाम को जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।